नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अमित शाह के ABCD वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बताया ये नया मतलब। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी समेत किसी भी राज्य में चुनाव टालना संभव नहीं, लखनऊ पहुंची आयोग की टीम ने किया साफ। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस की बैठक में बोले राहुल, जो मोदी की गलत नीतियों के आगे झुकते हैं वही हिंदुत्ववादी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अमित शाह के ABCD वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बताया ये नया मतलब। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा समाजवादी पार्टी की ABCD का मतलब अपराध, भाई भतीजावाद, करप्शन और दंगा बताए जाने के कुछ ही घंटों बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश ने ABCD का मतलब अब बीजेपी छोड़ दी, बताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, हाथरस, लखीमपुर, गोरखपुर, आगरा कांड जैसे कांड की वजह से अब तो बीजेपी के समर्थक भी उसके खिलाफ खड़े होकर कह रहे हैं ABCD का मतलब ए अब सी छोड़ दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी समेत किसी भी राज्य में चुनाव टालना संभव नहीं, लखनऊ पहुंची आयोग की टीम ने किया साफ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में एक टीम 3 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को लखनऊ पहुंची। इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों सहित कुल 13 सदस्य हैं। इस दौरे के दौरान टीम के सदस्यों ने कहा कि 5 में से किसी भी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को टालना मुमकिन नहीं है। चुनाव आयोग की टीम ने योजना भवन में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तथा अन्य दल के नेताओं के साथ भेंट की और उनसे बातचीत की। टीम के साथ बैठक में भाजपा ने प्रत्येक बूथ पर महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मांग की। वहीं कांग्रेस ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया कि वो चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस ने सभी दलों की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी को पद से हटाने की मांग की। वहीं बसपा ने प्रदेश में समय पर चुनाव कराने की मांग करते हुए कोविड के मद्देनजर इन दिनों राजनीतिक रैलियों में जुट रही भीड़ का जिक्र किया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधिमंडल ने वीवीपैट पर्ची की दोबारा गिनती कराने का अनुरोध किया। भाजपा के महासचिव JPS राठौर ने बताया कि चुनाव आयोग के साथ बैठक में पार्टी ने 3 बातें रखी। पहली, प्रत्येक मतदान बूथ पर महिला सुरक्षा कर्मी की तैनाती हो ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिले और अगर पहचान करनी हो तो कोई दिक्कत न आए। दूसरी, एक परिवार सभी मतदाताओं के नाम एक ही बूथ पर रहें। और तीसरी, घनी आबादी वाले बूथ जहां खड़े होने की पर्याप्त जगह नहीं है वहां कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उन्हें संभव होने पर दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की बैठक में बोले राहुल, जो मोदी की गलत नीतियों के आगे झुकते हैं वही हिंदुत्ववादी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी लोग PM मोदी के गलत फैसलों के आगे झुक जाते हैं वही हिंदुत्व का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो चुनौतियों का सामना करते हैं वे हिंदू हैं और जो लोग डर के मारे समस्याओं से भागते हैं वे हिंदुत्व का पालन करते हैं। 3 दिवसीय कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राहुल ने आगे कहा कि जो लोग हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास करते हैं वे किसी के सामने झुकते हैं। वे अंग्रेजों के सामने झुकते थे और वे पैसे के सामने झुकते हैं क्योंकि उनके दिल में कोई सच्चाई नहीं है। राहुल ने आगे कहा कि अगर चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया होता तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते तो इस्तीफा दे देते, जबकि RSS के लोग मोदी शासन के तहत चीन द्वारा भारत की सीमाओं के उल्लंघन को छिपाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने RSS पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह समूह नफरत फैला रहा है जिसका मुकाबला हमें प्यार से करना है। RSS और भाजपा के प्रचार का मुकाबला करने के उद्देश्य से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जयपुर में यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के 46 जिलों में फिर फैला कोरोना, नोएडा समेत इन शहरों में सर्वाधिक मामले आए सामने। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना तेजी से अपने पैर पसर रहा है। प्रदेश के 46 जिलों में एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। हालांकि 29 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं है। मंगलवार को प्रदेश में 80 नए मामले सामने आए। सोमवार की तुलना में यह आंकड़ा 2 गुना था। सोमवार को प्रदेश में 40 संक्रमित मिले थे। सबसे ज्यादा 28 मरीज नोएडा में मिले। वहीं गाजियाबाद में 12, लखनऊ में 11, आगरा में 5, मेरठ और मथुरा में 3-3 मामले आए हैं। इस दौरान 11 मरीज रिकवर भी हुए हैं। उधर मुरादाबाद में 8 कोविड पॉजिटिव मिले हैं। यहाँ 2 केस पहले से थे। अब यहाँ एक्टिव केस की संख्या 10 हो गई है। वर्तमान में एक्टिव केस की संख्या 392 है।
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के 46 जिलों में फिर से कोरोना फैल चुका है, जबकि 29 जिलों में कोई सक्रिय केस नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 9,23,44,421 सैंपल की जांच हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 1,93,896 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 80 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 8 नए मरीजों के मिलने के बाद गौतम बुद्ध नगर में कुल संक्रमितों की संख्या 82 हो गई है। राजधानी लखनऊ में एक्टिव केस की संख्या 69 तो गाजियाबाद में 66 है। इस बीच यूपी सरकार ने यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 के तहत राज्यपाल ने इस बाबत पत्र जारी कर दिया है। यह घोषणा 31 मार्च तक लागू रहेगी। इससे पहले मार्च 2019 में प्रदेश को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया था। जानकारी के मुताबिक सरकार 1-2 दिन में इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर देगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार न्यूज मांझी ने दी नीतीश कुमार को सरकार गिराने की धमकी, डैमेज कंट्रोल में उतरे सुशील मोदी। जी हां दोस्तों, बिहार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज सिंह बबलू के बयान से उत्पन्न राजनीतिक संकट दूर करने के लिए भाजपा नेता सुशील मोदी ने पहल शुरू कर दी है। नीरज सिंह बबलू के बयान से नाराज जीतन राम मांझी की पार्टी ने मंगलवार को सरकार गिराने की धमकी दी थी। इसके बाद से बिहार में राजनीतिक तापमान गर्मा गई थी। विवाद बढ़ने पर सुशील मोदी राजनीतिक संकट दूर करने के लिए अब मैदान में उतर गए हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि जीतन राम मांझी सीनियर नेता हैं, उन पर घटक दलों की ओर से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। दरअसल यह पूरा मामला जीतन राम मांझी की ओर से ब्राह्मणों को लेकर अपशब्द बोलने से जुड़ा है। मांझी सोमवार को ब्राह्मणों को अपशब्द बोलने के बाद डैमेज कंट्रोल के रूप में ब्राह्मण भोज कराया था। उसी दौरान बीजेपी नेता और मंत्री नीरज कुमार बबलू ने उन पर हमला करते हुए उन्हें राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दे दी। इससे जीतन राम मांझी की पार्टी ने गंभीरता से लेते हुए सरकार गिराने की धमकी दे दी। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि जीतन राम मांझी को नीरज बबलू की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। नीरज बबलू को ध्यान रखना चाहिए कि अगर मांझी ने अपने 4 विधायकों का समर्थन सरकार से हटा लिया तो नीरज बबलू मंत्री भी नहीं रहेंगे और सड़क पर आ जाएंगे। बताते चले बिहार में गठबंधन की सरकार है। सरकार को हम पार्टी के 4 विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की धमकी के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी की ओर से तत्काल सीनियर नेता सुशील मोदी डैमेज कंट्रोल में जुड़ गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर मांझी को सीनियर नेता बताया। इसके साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि जब भाजपा नेता गजेंद्र झा ने मांझी की जुबान काटने की धमकी दी तो पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। मोदी ने कहा कि ब्राह्मणों को लेकर जीतन राम मांझी के बयान को बेवजह तूल दिया गया। मांझी ने अपने बयान पर माफी मांग ली और ब्राह्मणों को अपने आवास पर सम्मान के साथ भोजन कराया और दक्षिणा देकर विदा किया। तब इस चैप्टर को यहीं बंद हो जाना चाहिए। उन्नाव में गरजे अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कारोबारी पर छापा डाल दिया। जी हां दोस्तों, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर हुई छापेमारी के बाद भाजपा सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर सभा में पीयूष जैन के घर से कई सौ करोड़ रुपए की बरामदगी को समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पीयूष जैन और उनके घर से बरामद रुपयों को भारतीय जनता पार्टी का बता रहे हैं। समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर उन्नाव पहुंचे अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पर छापा डाल दिया है। डिजिटल इंडिया से गलती हो गई। इत्र बनाने वाले का नाम पुष्पराज जैन था। छापा पीयूष जैन के यहाँ पड़ गया। एक घर में रुपया ही रुपया निकल रहा है। कई मशीन लगानी पड़ी। 2000 रुपए की नई गडडियाँ निकली हैं। भाजपा कह रहे हैं रुपया उनका नहीं है। फोन कॉल का डिटेल निकला लो, पता चल जाएगा कि रुपया किसका है। यदि नोटबंदी कामयाब थी तो भाजपा वाले के घर में इतना रुपया कैसे निकल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बैंक तुम्हारा, रुपया तुम्हारा। बाबा जी झूठ मत बोलो, सच्चाई सामने लाओ। उन्होंने कहा कि इस बार बाबा जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बचने वाली नहीं है। जो योगी होते हैं वो झूठ नहीं बोलते। योगी जी भगवा पहनकर कोई झूठ बोले अच्छी बात नहीं है। जनता का पैसा अपना घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि हवाई जहाज इनकी, सड़क इनकी, ट्रेन इनकी, रुपया आया कहाँ से? यदि आया तो इनकी सरकार है, वो देखे कहाँ से आया। लोगों की आंख अब खुल जानी चाहिए। केंद्र सरकार की नोटबंदी की योजना फेल हुई है। नोटबंदी का सच देखिए, आज भी नोट मिल रहे हैं। भाजपा ने कहा था कि कहीं भी काला धन नहीं होगा। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर रुपया कैसे निकल रहा है? नए 2000 रुपए की गड्डियां मिली हैं। गड्डियां देखकर अधिकारी बताएं कि नए नोट कहां से आए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में 2 और लोगों पर फर्द दर्ज। पहले वसीम रिजवी पर दर्ज हुआ था केस। जी हाँ दोस्तों, आयोजित धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ कथित तौर पर नफरत लाने वाले भाषण देने के मामले में 2 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
हरिद्वार कोतवाली थाना प्रभारी रिकिंदर सिंह ने आज बताया कि कार्यक्रम की फुटेज खंगालने के बाद शनिवार को स्वामी धर्मदास और साध्वी अन्नपूर्णा के नाम भी बाकी फर्म में जोड़ दिए गए हैं। बात दें कि पिछले गुरुवार को सिर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को नामजद किया गया था। अब 2 और लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में आईपीसी की धारा 153(1) के तहत फ दर्ज की गई थी। बता दें कि 16 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार के वेद निकेतन धाम में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इस दौरान यहां पहुंचे वक्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण दिए थे। इस कार्यक्रम का आयोजन गाजियाबाद में दासना मंदिर के पुरोहित यति नरसिम्हानंद ने किया था। 3 दिनों तक चलने वाली धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए गुलबहार नाम के एक शख्स ने हरिद्वार कोतवाली में केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। धर्म संसद से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद इसका जमकर विरोध किया गया। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साधु संत कहते दिख रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए वो शस्त्र उठाएंगे, वो मुस्लिम पीएम नहीं बनने देंगे, साथ ही वो मुस्लिम आबादी भी नहीं बढ़ने देंगे। वहीं साध्वी अन्नपूर्णा भी कॉपी किताब रखकर हाथ में शस्त्र उठाने की बात कहती दिख रही हैं। धर्म की रक्षा के नाम पर साधुओं का यह विवादित भाषण तेजी से वायरल हुआ था।